हेलो समधन जी, कैसी है आप? शिखा की गोद भराई की सब तैयारी हो गई है ना? देखना हमारा सबके सामने तमाशा ना बने। शिखा की सास लता जी ने फोन पर कहा। दूसरी तरफ शिखा की मां साधना जी अपनी समधन के मुंह से तमाशा बनने वाली बात सुनकर दुखी हो गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में बेटी को सुनना होगा, इसलिए उन्होंने संयम रखकर कहा, आप चिंता न करें, सब तैयारियां हो गई है, आप बस हमारी बेटी शिखा का ध्यान रखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर आपकी बेटी हमारी बहू भी तो है, कहकर लता जी ने फोन काट दिया। साधना जी परेशान हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज पर उन्होंने बहुत सारा सामान बेटी के ससुराल भिजवाया था। शादी के 2 साल बाद भी हर त्योहार पर लता जी कोई न कोई रिवाज बताकर अपना लालच पूरा कर ही लेती थी। साधना जी सब समझती, लेकिन जहां बात रीति रिवाज की आ जाए वहां चुप रहने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। शिखा उनकी बड़ी बेटी थी, उसके 2 छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा और साथ ही शिखा के पापा की बैंक क्लर्क की नौकरी में तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी को देते थे। शिखा अपने घर की स्थिति के बारे में जानती थी। उसने अपनी सासू मां से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनका एक ही जवाब होता, देखो बहू, हमारे घर के रीति रिवाज तो उन्हें निभाने ही पड़ेंगे, बेटी को देने में कैसी कंजूसी, और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम यहाँ के तौर तरीके अपना लो। शिखा समझ गई कि उसकी बातों का सासू मां पर कोई असर नहीं होने वाला। फिर उसने अपने पति लोकेश से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी लोकेश अपनी मां से बात करता तो घर में बवाल हो जाता। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर लता जी उसे भी चुप करवा देती। फिर गोद भराई की रस्म का दिन आया। शिखा के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से बहुत खर्चा किया, लेकिन फिर भी लता जी ने कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दी और जाते जाते सबको सुना भी दिया। इस बार जो हुआ सो हुआ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बच्चा होने पर तो कम से कम हमारा मान सम्मान ठीक ठाक कर देना, सब हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर हिलाना। यह सुनकर शिखा के घर वालों को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन हंसी खुशी का माहौल ना बिगड़े इसलिए सब चुप रहे, क्योंकि लता जी की आदत से सब वाकिफ हो चुके थे। फिर शिखा ने एक बच्ची को जन्म दिया, सारी रस्में अच्छे से निभाई गई। उसके बाद शिखा की ननंद अनु की सगाई और जल्दी शादी का मुहूर्त निकल गया। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगी। सब रस्मों रिवाजों के अनुसार शादी निपटने के बाद एक दिन अनु की सास लता जी से मिलने आई। शिखा और लता जी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। बातों बातों में अनु की सास ने कहा, समधन जी, शादी का माहौल था इसलिए मैंने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने हमारे रीति रिवाजों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ना ही हमारे रहन सहन के हिसाब से लेन देन किया। सब रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। यह सुनकर लता जी दुखी हो गई, लेकिन समधन जी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, कोई कंजूसी नहीं की, फिर कहां कमी रह गई जो आपको पसंद नहीं आया? देखिए लता जी, मेरा घर काफी संपन्न है और मुझे लेन देन का कोई लालच नहीं है, लेकिन बेटी के ससुराल वालों के रिवाज तो हर माँ बाप निभाते हैं, तो आप भी निभाइए और आगे से थोड़ा ध्यान रखना। सब बातें शिखा और लोकेश भी सुन रहे थे। उनके जाने के बाद लोकेश अपनी माँ के पास बैठा और कहने लगा, माँ, कहते हैं दुनिया में हर चीज घूम फिर कर वापस जरूर आती है। आपने अपनी बहू और उसके मायके वालों के साथ जो किया हूबहू वही आपकी बेटी के साथ हो रहा है। कल तक आप रिवाजों के नाम पर शिखा के मायके वालों से हर बार कुछ न कुछ सामान मंगवाती थी, जबकि आपको अच्छे से उसके घर के हालात के बारे में पता था। मैंने बहुत बार आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार नहीं थी। आज ठीक वैसे ही अनु के ससुराल वाले आपसे कोई ना कोई मांग कर रहे हैं। भले ही आपने अपनी तरफ से अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी चीजें दी हो, लेकिन उसकी सास को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब आपको कैसा लग रहा है? अपने शौक और अपना घर तो अपनी कमाई से ही चलता है, फिर ये लालच क्यों? कोई दुखी होकर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना करो, क्या ये सही चीज है?
अगर आप लालच ना दिखाती तो हो सकता था कि शायद अनु की सास भी लालची ना होती। आपकी बहू शिखा के माता पिता भी आपकी बातों से इसी प्रकार दुखी होते होंगे जैसे आज आप हो। लता जी को सब बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने शिखा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेटे की मां बनकर लालच में आ गई थी। मुफ्त का सामान पाने की लालसा में अपने ही रीति रिवाज बना रही थी। आज मेरे साथ हुआ तब मैं महसूस कर पा रही हूं कि तुम्हारी मां पर भी यही सब बीता होगा। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं दिल से तुझसे माफी मांगती हूं। शिखा भी ये सब सुनकर अपनी सासू मां के गले लग गई। दोस्तों, कुछ सास बहुत अच्छी होती है जो लेन देन में कम विश्वास रखती है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो रिवाज के नाम पर बहू के मायके वालों से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये रीति रिवाज रिश्तों को करीब लाने के लिए होते हैं, ना कि रस्मों के नाम पर दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।